हेलो मित्रों, मैं राजीव पांडे जेएमएस एकेडमी मानिकपुर से आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो दे रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम से जुड़े हुए सारी बातों को हम पढ़ेंगे। देखते हैं, ये है धनुष भंग। धनुष भंग है मित्रों, रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7 कांड हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। इस तरह से 7 कांड हैं। 7 कांडों में से ये बाल कांड का एक छोटा सा अंश आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। धनुष भंग अर्थात धनुष को तोड़ना, ये चीज है। पहला इसमें दोहा दिया गया है। दोहा में लिखा गया है, दोहा और चौपाई में पूरे शीर्षक को लिखा गया है। देखते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवरी बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी द्वारा कृत है कि उदित उदय गिरि मंच पर। उदित माने उदय हुआ है, उदय गिरि माने उदयाचल नामक पर्वत पर। उदित माने उदय हुआ है, उदयगिरी माने उदयाचल नामक मंच पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर। रघुवर बाल पतंग, श्री राम रूपी बालक छोटा सा सूर्य, श्री राम रूपी सूर्य का मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर उदय हो गया है। श्री राम रूपी सूर्य का मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर उदय हो गया है। विकसे संत सरोज सब, और संत रूपी कमल खिल गए हैं। संत रूपी कमल विकसित हो गए हैं। हर्ष से लोचन भृंग, और नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए हैं। कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। उदय सूर्य के उदय होने पर संत रूपी कमल खिल गए हैं। संत रूपी कमल विकसित हो गए हैं, और नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए हैं। नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए हैं, और संत रूपी कमल खिल गए हैं। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर और श्री राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। आगे जो सूर्य के उदय होने पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। नृपहि केरी आशा निसिनासी, बचन नकद औली न प्रकाशी। नृपहि केरी अर्थात राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। बचन नकद औली न प्रकाशी, और वाणी रूपी नक्षत्र की पंक्तियां प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं। वाणी रूपी नक्षत्र की पंक्तियां प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं। राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई है, और वाणी रूपी नक्षत्रों की पंक्तियां प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं। मानि महीप कुमुद सपचाने, अहंकारी राजा कुमुदनी के समान संकुचित हो गए हैं। अहंकारी राजा कुमुदनी के समान संकुचित हो गए हैं। अहंकारी राजा कुमुदनी के समान संकुचित हो गए हैं। और कपटी भूप लोक लुकाने, और जो राजा कपटी राजा थे वो उल्लू के समान कहीं छिप गए हैं सूर्य के निकलने पर। और कैसा सूर्य है? श्री राम रूपी सूर्य है। के निकलने पर कपटी राजा रूपी उल्लू कहीं जाके छिप गए हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, और कोक पक्षी मुनि और देवता लोग, कोक पक्षी मुनि और देवता लोग ये शोक से रहित हो गए हैं। ये शोक से रहित हो गए हैं, और बरसई सुमन जनावई सेवा, और पुष्पों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं।
पुष्प की वर्षा करके सेवा को प्रकट कर रहे हैं कि कोक पक्षी मुनि और देवता लोग शोक से रहित हो गए हैं और क्या कर रहे हैं कि पुष्पों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मन सने आय सुमांगा कि गुरुपद प्रभु गुरु के चरणों की वंदना बड़े प्रेम सहित करके, गुरु के चरणों की वंदना अनुराग सहित करके, प्रेम सहित करके राम मुनि सनु आय सुमांगा, राम मुनि वशिष्ठ से आज्ञा मांगते हैं, राम मुनि वशिष्ठ से आज्ञा मांगते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुवर कुंजर गामी, सहज ही माने बड़ी सरलता के साथ जब संपूर्ण संसार के स्वामी चलते हैं, बड़ी सरलता के साथ, बड़ी सहजता के साथ संपूर्ण संसार के स्वामी जब चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो एक मतवाली हाथी चल रही है। मत मंज कर वर गुंजर गामी, गुंजर माने हाथी, मंज माने सुंदर, मत माने मतवाली, कोई मतवाली हाथी चल रही है। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखाली सुखाल, चलत राम सब पुर न, जब प्रभु श्री राम धनुष की ओर चलते हैं तो नगर के सभी नर और नारी, नगर के नर और नारी पुलक की पूरी तन भय सुखारी अर्थात शरीर से रोमांचित होकर के बड़े सुख का अनुभव करते हैं, शरीर से सुखी हो रोमांचित होते हैं और शरीर से सुखी हो जाते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी कि जब प्रभु श्री राम जब चल देते हैं धनुष को तोड़ने के लिए तो नगर के नर और नारी रोमांचित होते हैं और पूरी तरह से शरीर से सुखी हो जाते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत समारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, बंदी पितर अर्थात अपने पितरों की और पूर्वजों की, देवताओं की अच्छे कर्मों को याद करके वंदना करते हैं। संभारे माने याद करके, सुकृत माने अच्छे कार्यों को याद करके वंदना करते हैं। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, हे प्रभु जो कुछ हमारे पुण्य का प्रभाव है, जो कुछ हमारे पुण्य का प्रभाव है तो शिवधनु मृाल की नाई, तो ये जो शिव धनुष है ये कमल की डंडी के समान तो न हो राम गणेश की गोसाई, हे गणनायक, हे गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान। और श्री राम को तोड़ना चाहते, धनुष को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए उस धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ दें, कमल की डंडी के समान तोड़ दें। वो गणेश भगवान की वंदना करते हैं कि राम जो है शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो कमल की डंडी के समान उस शिव धनुष को तोड़ दें। प्रेम ही प्रेम समेत लखी सखी नहीं समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बसे वचन कहीं बिल खाए। इस दोहे में सीता की माँ का वर्णन किया गया है कि सीता की माँ बहुत ही व्याकुल हैं, बड़ी ही चिंतित हैं। वो क्या करती हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, राम को बड़े प्रेम के साथ देखती हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, समेत माने सहित, प्रेम माने प्रेम, प्रभु राम को बड़े प्रेम के साथ देखती हैं। फिर सख नहीं समीप बुलाई, फिर एक सखी को समीप में बुलाती हैं, अपने पास बुलाती हैं। राम को प्रेम पूर्वक सीता की माँ देखती हैं और फिर एक सखी को समीप बुलाती हैं। क्या कहती हैं? सीता मातु स्नेह बस, सीता की माँ बड़े स्नेह के वशीभूत होकर के, सीता की माँ स्नेह के वशीभूत होकर के वचन कहे बिलखाए, ये वचन कहने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। सीता की माँ स्नेह के वशीभूत होकर के यह वचन कहने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। क्या कहती हैं? नीचे चौपाई में कहा गया है, सखी सब कौतुक देख निहारे जो कहात ही तू हमारे। हे सखी, यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब हमारे यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हैं। एक मिनट दोस्तों, हेलो हेलो, हाँ पढ़ावत है, बाद में आई थी। तो सखी सब कौतुक देख निहारे ज्यों कहावत हित हमारे। हे सखी, यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं सब तमाशा देखने के लिए आए हैं, तमाशा देखने के लिए आए हैं।
जो हमारे हित की बात कहने के लिए आए हैं, ये सब तमाशा देखने के लिए, हमारा कोई भला चाहने के लिए नहीं आया हुआ है। को न बुझाई कहे गुरु पाही, किसी ने गुरु को समझा नहीं पाया। को न बुझाई, किसी ने, बुझाई माने समझा, किसी ने गुरु को समझा नहीं पाया, किसी ने गुरु को समझाया नहीं। ए बालक असी हट भले नाही, इस बालक का हट अच्छा नहीं है, कि बालक का हट अच्छा नहीं है, भला अच्छा नहीं है। फिर रावण बाण सुआ नहीं चापा, कि जिस धनुष को रावण और वाणासुर जैसे बलशाली राक्षस छू तक नहीं पाए, और हारे सकल भूप कर दापा, और संपूर्ण राजाओं का अहंकार हार गया, कि सभी राजा, संपूर्ण राजा जो अहंकारी राजा थे वो सब हार गए। और जिस शिव धनुष को रावण और बाणासुर जैसे नहीं छू पाए, और सो धनु रघुवर कर दे ही, यही शिव धनुष को इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। जिस शिव धनुष को रावण बाणासुर नहीं छू सका, उसी शिव धनुष को क्या कर रहे हैं, राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। मार मराल की मंदिर ले ही, क्या कहीं हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? क्या हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को ले सकता है, उठा सकता है? भूप शयानव सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। भूप शयानव सकल सिरानी, शयानव माने ज्ञान। हे सखी, संपूर्ण राजा का संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, राजा का संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है। हे सखी, गति विधि गति कछु जाता नहीं, विधाता की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता है, कि विधाता की स्थिति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ जाना नहीं जा सकता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गण्य रानी। इतने में सखी जो होती है बड़ी मधुर वाणी में बोलती है, रानी की सखी बड़ी मृदुल वाणी में, मधुर वाणी में बोलती है। तेजवंत लघु गण्य रानी, हे रानी तेजस्विता को लघुता से मत आंकिए, मत गिनिए। हे रानी तेजस्विता को लघुता से मत गिनिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सो सुजस सकल संसारा। कहाँ कुंभ, कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त ऋषि, और कहाँ इतना बड़ा अपार समुद्र। कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, और कहाँ इतना अपार समुद्र। सो सो सुजस सकल संसारा, जिसको अपने अंजलि से सोख लिया था और संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो गए हैं। उनका यश फैल गया है, कि संपूर्ण संसार में क्या है, कि सब प्रसिद्ध हो गए हैं, उनका यश फैल गया है। और रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतास त्रिभुवन तम भागा। कि सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है। रवि माने सूर्य, मंडल माने आकाश, आकाश में सूर्य देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होने पर तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। इसलिए हे रानी, तेजस्विता को लघुता से मत आंकिए, कि सूर्यमंडल देखने में बहुत छोटा है और उदय होने पर तीनों लोगों के अंधकार को नष्ट कर देता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि सब विधि हरि हरि सुर सर्व। महामंत्र गजराज कहो, बस कर अंकुश खर्व। दोहे में बताती है, सखी बोलती है कि हे रानी, मंत्र परम लघु जासु बस, कि मंत्र जो है बहुत छोटा होता है, मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उस मंत्र के वश में सभी विधाता, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान और सभी देवता रहते हैं। मंत्र देखने में बहुत छोटा रहता है, हाँ, मंत्र संस्कृत का बहुत छोटा है, लेकिन उस मंत्र के वश में विधाता ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान, यहाँ तक कि सभी देवता भी उसी मंत्र के वशीभूत होते हैं। महामंत्र गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। हाँ, कि अंकुश माने नियंत्रण करने वाला हथियार, और गजराज माने हाथी, महामत माने मतवाले। इतने बड़े मतवाले हाथी को एक छोटे से हथियार से उसको अपने बस में किए रहते हैं, कि
हथियार माने बल्लम से एक छोटे बड़े मत वाले हाथी को, जिस प्रकार से इतने मत वाले हाथी को छोटे से हथियार से अपने बस में महामत किए रहता है। काम कुसुम धन सायक नीलीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। कह रहे काम कुसुम, कामदेव, कुसुम माने पुष्प, धनु माने धनुष को लेकर के, कामदेव पुष्प के धनुष को लेकर के संपूर्ण संसार को अपने वश में किए हुए हैं। कि कामदेव एक पुष्प के धनुष को लेकर के संपूर्ण संसार को अपने वश में किए हुए हैं। और ते देव तज संशय अस जानी, मन जब धनुष राम सुन रानी। हे रानी, अपने मन, तुम्हारे मन में जो संशय है उसको त्याग दीजिए। हे रानी, मन में जो संशय है उसको त्याग दीजिए। देव तजह संशय अस जानी, ये जान लीजिए कि प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। हे रानी सुनो, प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ देंगे, इसलिए अपने मन के संदेह को त्याग दीजिए। सखी वचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी के वचनों को सुन करके उनको विश्वास हो गया, सखी के वचन को सुन करके विश्वास हो गया और मिटा विषाद अर्थात जो दुख था वो मिट गया और बड़ी अति प्रीति और अत्यधिक प्रेम बढ़ गया। सखी के कहे हुए बातों से उनको विश्वास हुआ और सभी विषाद सभी दुख मिट गया और उनका प्रेम राम के प्रति बढ़ गया। तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभे हृदय बिनवत तेजेगी। तब प्रभु राम सीता जी को देखते हैं, तब प्रभु राम सीता जी, वैदेही माने सीता, बिलोकी माने देखते हैं। तब प्रभु राम सीता जी को देखते हैं, तो क्या हुआ कि वो सीता जी हृदय से डरी हुई है, हृदय से भयभीत हैं और ही मन में मनौती मना रही हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो ही प्रसन्न महेश भवानी। क्या करते हैं, तब क्या करती हैं कि मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन में मनौती मना रही हैं। व्याकुल होकर के मन ही मन में सीता जी मनौती मना रही हैं। क्या करें, हे महेश भवानी, हे गौरी माता प्रसन्न हो जाइए। हो ही प्रसन्न महेश भवानी, हे गौरी माता आप प्रसन्न हो जाइए। करो सफल अपनी सेवकाई, आज मेरी सेवा को आप सफल कर दीजिए। आज तक हमने जो आपकी सेवा किया है उसको सफल कर दीजिए। कर हित करो चाप गरुआई, और हमारे ऊपर दया करके हित चाह करके इस शिव धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। शिव धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे गिनहि तू सेवा। गणनायक अर्थात गणों के आगे आगे चलने वाले गणेश भगवान, वर देने वाले देवा हे गणेश भगवान, आज ही के लिए हमने तुम्हारी सेवा किया था। गणों के आगे आगे चलने वाले और वर देने वाले हे देव गणेश भगवान, आज ही के लिए हमने आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता थोरी। मेरी बार बार यही विनती है, आप मेरी इस विनती को सुन लीजिए और शिव धनुष के भारीपन का हरण कर लीजिए। कि हरहु चाप गुरुता अति थोरी, कि शिव धनुष के की भारीपन को हरण कर लीजिए, उसको थोड़ा कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। देख देख रघुवीर तनी, सुरि मनाओ धर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाओ धर धीर। क्या कहती हैं सीता जी, देख देख रघुवीर श्री राम के शरीर को देखती हैं, सुर मनाओ धर धीर। अभी देवताओं से मनौती मानती हैं और हृदय में धैर्य धारण करके देवताओं से मनौती मानती हैं। देख देख रघुवीर तन, श्री राम के शरीर को देखती हैं और फिर उनको हृदय में धारण करती हैं, धैर्य धारण करती हैं, फिर देवताओं से मनौती मानती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके नेत्रों में, बिलोचन में नेत्र में प्रेम जल अर्थात प्रेम रूपी आंसू भरा हुआ, प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। अब पुलकावली शरीर, और शरीर से रोमांचित हो जा रही हैं कि श्री राम के शरीर को देखती हैं, फिर हृदय में धैर्य धारण करती हैं, देवताओं से मनौती मानती हैं,
फिर उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। निरखी नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन उस मेरे बहुरी मन क्षोभा। नीके निरख नयन भरी शोभा, माँ सीता जी श्री राम को नेत्र भर के देखती हैं। श्री राम को नेत्र क्या करती है? नीके निरख नयन भरी शोभा, अर्थात बड़ी अच्छी तरह से नेत्र से भर के बड़ी सुंदरता से उनके सौंदर्यता को देखती हैं, नेत्र भर के देखती हैं। फिर क्या करती? पितुपन, पनु माने व्रत, संकल्प, सुमिर माने याद करती हैं, और क्षोभा माने दुख होता है। फिर पिता के व्रत को याद करती हैं, प्रण को याद करती हैं और मन से फिर दुखी हो जाती हैं। आह तात दारुण हट ठाने, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। अरे पिताजी ने जो ये भयंकर हट को ठान रखा है, अरे पिताजी ने जो भयंकर हट को ठाना है, इसका लाभ और हानि क्या होगा, इसके विषय में कुछ समझा नहीं है। इसका लाभ और हानि, नुकसान और फायदा क्या होगा, इसके विषय में कुछ माना नहीं है। सचिव सभय सिख दे ही न कोई, सचिव सभय सिख दे ही न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कि सचिव सचिव लोग डरे हुए हैं, इसीलिए किसी ने उनको सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं कि सचिव डरे हुए हैं, किसी ने उनको सिखाया नहीं कि बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, कि विद्वानों की सभा में आज बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। विद्वानों की सभा समाज में बहुत ही अनुचित कार्य हो रहा है। कहा धन कुल सह चाहि कठोरा, कहा श्यामल मृदु गाते किशोरा। कहा धन कुशल सह चाहि कठोरा, कहा ये शिव धनुष जो वज्र के समान कठोर है, कहा ये शिव धनुष जो वज्र के समान कठोर है, और कहा श्री राम का कोमल शरीर। कहा ये शिव धनुष जो वज्र के समान कठोर है, और कहा ये मृदुगात अर्थात कोमल शरीर वाले किशोर प्रभु श्री राम हैं। विधि कहीं भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन गन बेधिये हीरा। हे विधाता, मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं। हे विधाता, मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं। क्या कभी शिरस के फूल से हीरे को छेदा जा सकता है? शिरस के कण से हीरे को छेदा जा सकता है? सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति थोरी। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब संपूर्ण सभा की बुद्धि जो है वो तो नष्ट हो गई है, बौरा गई है। संपूर्ण सभा की बुद्धि नष्ट हो गई है। हे शिव धनुष, अब मुझे तुम्हारे ऊपर ही विश्वास है। हे शिव धनुष, हे शंभु चाप गति तोरी, सहे शिव धनुष, अब मुझे तुम्हारी दशा के ऊपर ही विश्वास है। निज जड़ता लोग नहीं पर डारी, होई गरहि रघुपति निहारी। निज माने अपनी, जड़ता माने जड़ता को, भारीपन को लोग नहीं पर अन्य लोगों पर डाल दीजिए। अपनी जड़ता को लोगों के पास डाल दीजिए। हरो ही रघुपति निहारी। जब श्री राम को देखो तब तुम हल्के हो जाओ। अपनी जड़ता को अन्य लोगों के ऊपर डाल दो, और जब श्री राम को देखो, रघुपति को देखो, तो बड़े हल्के हो जाओ। अति परिताप से मन माही, लव निवेश जुग से सम जाही। अति परिताप, अत्यधिक परिताप माने दुख, से मन माही, मन ही मन में सीता जी बहुत दुखी हैं। मन ही मन में सीता जी बहुत दुखी हैं। लव निमेष, लव माने एक एक क्षण, एक एक पल, एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। एक एक पल, एक एक क्षण, एक युग के समान व्यतीत हो रहा है कि सीता जी मन ही मन में बहुत दुखी हो रही हैं, और उनका एक एक पल, एक एक क्षण मानो एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। यहाँ इतने में उपमा अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार। और यहाँ जो है क्या है, तोरी निहारी में पद मैत्री के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।